Hello students, welcome to my wave physics class. Next question. A parallel plate capacitor has capacitance if it is equally filled with parallel layer of materials of dielectric constant K1 and K2. Its capacity becomes C1. The ratio of C1 to C each. क्वेश्चन हमारा यहाँ पे कह रहा है कि कोई एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ओके, जो यहाँ पर हम देख रहे हैं। इसका कैपेसिटेंस वैल्यू जो है वह C है। अब कह रहा है कि इसी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में इसको जो है वह दो इक्वल पार्ट्स में हम दो अलग अलग डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को जो है हम प्लेस कर दें, ओके। इस तरह से इधर हमारा हो जाएगा एक अलग डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स और इधर हो जाएगा हमारा एक अलग डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स, ओके, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हो जाएगा K1 और इसका हो जाएगा K2 और ये दोनों जो है वह पैरेलल में। तो इस दोनों का जो कॉम्बिनेशन होगा, जो कैपेसिटेंस वैल्यू होगा, वह कैपेसिटेंस वैल्यू जो है वह C हो जाएगा, ओके। तो हमको जो है पहले जो हमारा कैपेसिटेंस वैल्यू था C और C1, इसके बीच का जो है हमको रेशियो निकालना है, ओके। तो सॉल्यूशन में हम यहाँ पे देखेंगे कि जब हम इस दो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को इसके अंदर जब हमने प्लेस नहीं किया हुआ था, उस समय इसका जो कैपेसिटेंस वैल्यू था वह था C, जो हमारा हो जाएगा A एप्सिलॉन बाय D, ओके। अब जब इसमें हमने दो अलग अलग लेयर का जो है वह अलग डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को हमने प्लेस कर दिया है, उस समय यहाँ पर हम देखेंगे कि इसका जो पूरा डिस्टेंस था, उसके बीच का जो सेपरेशन डिस्टेंस था वह D था, ओके। तो अब जो है इसका एक का सेपरेशन डिस्टेंस जो है वह और दूसरे का जो सेपरेशन डिस्टेंस है वह भी हो जा रहा है हमारा D/2, ओके। तो उस केस में हम इसका जो कैपेसिटेंस वैल्यू होगा K1 डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का, अगर हम मान लेते हैं कि इसका वैल्यू जो है वह C0 है, ओके, और इसका मान लेते हैं कि C2 है। तो सबसे पहले हम इसका कैपेसिटेंस वैल्यू निकाल लेते हैं। तो C0 इक्वल टू हो जाएगा, वह हो जाएगा इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वैल्यू है K1, ये हो जाएगा K, एरिया हमारा वही हो जाएगा कांस्टेंट, ये हो जाएगा एप्सिलॉन, ओके, और उसका जो सेपरेशन डिस्टेंस है वह हो गया है D/2, ये हो जाएगा हमारा D/2। तो इसको हम जो है वह इस तरह से लिख सकते हैं कि K1 और ये 2 जो है ऊपर चला जाएगा, तो 2A एप्सिलॉन और बाय में हो जाएगा D, ओके। यहाँ पर हम देख रहे हैं A एप्सिलॉन बाय D जो है वह C के बराबर है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा 2K1 और C हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर हम C2 का वैल्यू निकाल लेते हैं। C2 इक्वल टू हो जाएगा, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है वह K2 है, ओके, एरिया A है और ये हो जाएगा हमारा एप्सिलॉन। इसके बीच का भी जो डिस्टेंस है वह हो जा रहा है D/2 हो जाएगा, ओके। तो इसको जो है फिर हम 2 को जो है ऊपर ले जाएंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा K2 2A एप्सिलॉन और बाय में हो जाएगा D, ओके। तो यहाँ पर भी हम देखेंगे A एप्सिलॉन बाय D जो है वह C के जो है वह बराबर है, इसका मतलब हो जाएगा 2K2 और ये हो जाएगा C, ओके। लेकिन अब यहाँ पर हम देखेंगे कि ये दोनों जो है वह आपस में जो है वह हमारा पैरेलल में, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं C0 एंड C2 आर इन पैरेलल, ओके। तो उस केस में जो इसका इक्विवेलेंट हो जाएगा, जो हमारा क्वेश्चन में दिया है वह इक्विवेलेंट जो है वह C1, इसको हम लिख सकते हैं C1 इक्वल टू C0 इंटू C2 बाय C0 प्लस C2, ओके। अब हम क्या करेंगे कि C0 का वैल्यू और C2 का वैल्यू जो है वह इस इक्वेशन में हम पुट कर देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा C1 इक्वल टू C0 का वैल्यू जो है वह है 2K1C, ओके, और इनटू C2 का जो वैल्यू है वह है 2K2 और C है, बाय में हो जाएगा C0 प्लस C2, तो C0 का जो वैल्यू है वह है 2K1C प्लस 2K2C, ओके। तो ऊपर में हो जाएगा 2 2 4, ओके। तो K1 K2 और C स्क्वायर, नीचे हो जाएगा हमारा 2 को अगर हम कॉमन ले लेते हैं 2, तो ये हो जाएगा हमारा 2C को कॉमन ले लेंगे, ओके। यहाँ पर हम ले लेंगे 2C जो है वह कॉमन, तो ये हो जाएगा K1 प्लस K2, ओके।
ये सी जो है ये कैंसिल हो जाएगा, ये 2 जो है इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 2k1 k2 c बाय में हो जाएगा k1 प्लस k2। तो ये जो हो जाएगा वह हमारा c1 का जो है वह वैल्यू आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पर हमारा जो है इस c को जो है वो बाय में ले आते हैं, तो c1 बाय c इक्वल टू हो जाएगा 2k1 k2 बाय k1 प्लस k2। ओके, ये जो है वो हमारा रेशियो निकल गया c1 और c के बीच का। ओके, जो हमारा जो है वह आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन। ओके, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो हमारा ऑप्शन है वह ऑप्शन डी नंबर ऑप्शन जो है वह करेक्ट ऑप्शन। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू।